अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैं अपनी सीरीज़ के पार्ट 2 वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जैसे कि पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मलागा से हम निकल चुके हैं और अभी इस टाइम तकरीबन मलागा से 1 घंटे की ट्रेन पे सफ़र किया है और अभी इस टाइम हम कोडाबा पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो जी कोडाबा के बारे में आपको पता है, ये वो शहर है जिससे मुफक्कर इस्लाम और फ़िलासफ़र ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को कितना शदीद प्यार था कि उन्होंने इसकी याद में एक किताब तक लिख डाली, बाब जिब्रील। इसके बारे में हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कोडाबा अंदलस ये मुसलमानों की वो जगह है जिसे कहा जाए कि दिल था ये, यहाँ पे जो मुसलमानों की मोरिश रियासत जो थी उसका दिल था कोडाबा। तो ताइफा रियासतें जब बनी उससे पहले जो मुसलमानों की यकजा किंगडम थी तो करतबा, तो ये करतबा जो है उर्दू में करतबा कहते हैं, तो ये उसका दारुल खुलाफा था। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह। अभी तो रात है, मगरिब है, अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं। तो कल का दिन हमारा सारा करतबा में होगा और इंशाल्लाह आपको करतबा मस्जिद, जिसमें तकरीबन 100 साल पहले, आज से 100 लगा लें या 90 लगा लें, 90 साल पहले डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1932 में जो अज़ान दी और नमाज़ पढ़ी, उसके बाद किसी को ऐसी सआदत नसीब नहीं हुई जो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को हुई है, क्योंकि यहाँ पर अब वो मस्जिद जो है वो कैथेड्रल बन चुका है और किसी को इजाज़त नहीं है वहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ने की। तो इंशाल्लाह खैर कल आपसे मिलते हैं और आपको करतबा मस्जिद और करतबा शहर का विज़िट करवाते हैं। तो जी करतबा की सड़कों पे इस टाइम फिर रहे हैं, अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गर्मी इस टाइम शदीद लग रही है। अभी भी जो तपिश होती है ना गर्मी की, वो महसूस हो रही है। हालांकि मगरिब का टाइम हो चुका है, यहाँ पे मगरिब हो चुकी है बल्कि, और पता नहीं कल क्या हालत होगी हमारी। अभी मलागा में भी शदीद गर्मी थी। तो जी ये हमारा रूम है, एयरबीएनबी पे जो मिलता है। ठीक है, ये किचन था और ये है जी मेन रूम, यहाँ का टीवी रूम। यहाँ पे मसला हो गया है, सिर्फ इस रूम में एसी है, गर्मी शदीद है, और 2 रूम आगे हैं, वहाँ पे कोई एसी वाला सीन नहीं है। ये एक बात है इधर का। इस टाइम शदीद गर्मी है, यकीन करें कोई आम बंदा इधर नहीं सो सकता, कोई भी एसी के बगैर। और ये दूसरा रूम, यहाँ भी कोई सीन नहीं है। ये सद्दाम भाई उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का, उन्हें इंग्लिश नहीं आती और हमें स्पेनिश नहीं आती। ये यहाँ की बेकरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हमारी सुबह जो हुई है कोर्डोबा में हुई है। ठीक है, तो अब हम सुबह सुबह उठे हैं और तकरीबन आधे घंटे की वॉक करके हमें एक रेस्टोरेंट मिला है ब्रेकफास्ट के लिए। बड़ी मुश्किल से मिला है, 2-3 रेस्टोरेंट्स पे हम गए हैं गूगल मैप के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो रेस्टोरेंट ही आगे बंद मिले हैं। तो ये हमें बड़ी मुश्किल से, और इस पे भी समझाया है कि क्या हमने खाना है क्या नहीं खाना। तो टोस्ट मंगवाए और कॉफ़ी मंगवाई है एक फ़िलहाल, ताकि कुछ आसरा हो, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि कहीं पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिले और हम ज़रा पेट पूजा कर सकें अच्छी तरीके से। मिलते हैं फिर जी। तो अब हमने लॉकर्स में रख दिए हैं अपना सामान, जैसे हमने मलागा में किया था। लॉकर ढूंढे, वही स्टेशन के पास थे, आधा घंटा हमें चलना पड़ा है और वहाँ जाके हमने सामान रखा है। खैर अब हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं तारीख़ी मस्जिद करतबा।
तो जी ये कैसल के सामने खड़े हैं यहाँ पर हम। ये कोडाबा मस्जिद, करतबा मस्जिद के साथ ये कैसल है। जब इन्होंने फ़तह कर लिया था अंदलस सारा, तो ये उस वक्त का बनाया हुआ कैसल है, यानी कि 14वीं सदी का, 13वीं सदी का तकरीबन, या 14वीं सदी की शुरू का। तो यहाँ हमने जाना था, लेकिन रश काफ़ी लगा हुआ है और ये कोई इतना वर्थी भी नहीं है अंदर से। ज़्यादा अहम तो करतबा मस्जिद जाना है, तो इसलिए ये हम सोच रहे हैं कि इसे स्किप कर दें और करतबा मस्जिद जाएँ पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हम करतबा मस्जिद में पहुंच गए हैं। ये वो मस्जिद है जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने बेबहा आंसू बहाए यहाँ पहुँच। अल्लाह ने ये एज़ाज़ बख्शा है कि हम आज करतबा मस्जिद में आ गए हैं। तो ये जो आपको कैलियोग्राफी और डिज़ाइन जो नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये मोरिश स्टाइल है, यानी कि जो यहाँ पे अंदलस की वो खिलाफत थी, ये उनका एक गवर्नमेंटल, उनका जो सिंबल था, ये वो उनका स्टाइल है, मोरिश। तो ये बेसिकली ये डिज़ाइन नहीं है, ये बेसिकली कुरान की कैलियोग्राफी की गई है। इसे अगर आप बड़ा डीप जाके देखें ना, जूमिंग करके दिखाओ, इसे ज़रा डीप जाके देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा ये कुरान की कैलियोग्राफी की हुई है। ये बहुत अरसे बाद जब यहाँ के अंदरस गवर्नमेंट ख़त्म हो गई ना, जब यहाँ के अंदरस गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, तो ये बहुत अरसे बाद लोगों को पता लगा कि ये कुरान की आयात से ये सारी डिज़ाइनिंग की गई है। तो इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने यहाँ पे फरमाया, वो इल्म के मोती किताबें अपने आप बाकी, जो देखे उन्हें यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। आगे चलते। तो जी अब हमने करतबा मस्जिद की टिकट ली है इस टाइम, और ये 3 बजे खुलेगी। ये 11 यूरो की टिकट पड़ी है हमें, 9 यूरो की पड़ी है यहाँ से जी। ये टिकट मिलती है और ये सारी लाइन लगी हुई है।
जनाब ये कोर्डोबा मस्जिद के बाद हम आ गए हैं इधर रोमन ब्रिज पे। ये रोमन इरा का ब्रिज है जिसे बाद की जितने भी किंगडम्स आए हैं उन्होंने इसे मरम्मत करते रहे हैं। ये रोमन ब्रिज बेसिकली कनेक्ट करता था सिटी को, उस वक्त की सिटी को आउटर सिटी से, यानी कि हदूद होती थी। और ये बीच में देखिए ये रिवर है यहाँ क्योल्डा, और आप पता नहीं क्या नाम है इसका, नाम मुझे सही तरह नहीं आ रहा प्रोनाउंस करना। तो ये उसका रिवर है, बड़ा मशहूर है। और इस रोमन ब्रिज की जो सबसे अहम और ख़ास बात है ना वो ये है कि ये रोमन ब्रिज गेम ऑफ थ्रोन्स के सीज़न 5 में ही यहाँ पर उसकी वो हुई है, शूटिंग भी हुई है। तो ये बड़ा फेमस ब्रिज है इस हवाले से भी। और ये इस तरफ देखें जी, करतबा मस्जिद है। ये रोमन ब्रिज को क्रॉस करते करतबा मस्जिद आ जाती है। और इस तरफ ये जो है ये कुलहोरा टावर है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ये इस्लामिक जो यहाँ पे जब सल्तनत कायम हो गई तो ये उन्होंने बनाया था कि ब्रिज को क्रॉस, यानी कि आउटर साइड पे, सिटी के आउटर साइड पे उन्होंने एक अपना स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपना एक फौजी छावनी कह सकते हैं वो बनाई। तो जी इस टाइम तकरीबन 40 के करीब सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और करतबा में हम घूम रहे हैं और शदीद जिसे कहते हैं पसीने छूट रहे हैं। लेकिन हमने अपने जो घूमने की जो जुस्तजू है उसे कायम दायम रखी हुई है और जो प्लान बनाया हुआ है उसके मुताबिक चल रही है। गर्मी टिका के है, बिल्कुल पाकिस्तानियों वाली फीलिंग्स आ रही हैं। तो देखते हैं, अल्लाह करे हम अपनी सारी डेस्टिनेशन जो भी हैं उसे अचीव कर लें। So actually I'm right now standing with the security guard of the Kulhora Tower. Actually right after visiting the Cordoba Mosque we thought we should visit the Kulhora Tower as well, but when we reached here he said he is going to close Kulhora Tower because it's a lunch time for 2 hours. So he said I can make a vlog video with him. I will ask a few questions from him. So what was your name, bro? Miguel. So his name is Miguel. So what do you want to tell the viewers about the Kulhora Tower? You visit 8 rooms about the history of Cordoba and Andalusia in the Arabic times, in the Muslim period. You visit about rooms about the philosophy, religion, surgery instrument, astronomy. The golden period of Cordoba. The golden period, And at the end of the visit is the top. See the view of the top. Okay. The all view of the Cordoba city. You mean? Okay. All right. So what was the purpose of this Kulhora Tower at that time? This tower was a watchtower. Okay. And defending of the city and the entrance of the city. Okay. In the 10th century, around the 10th century. Okay, 10th century. It builds around 10th century. 10th century. Okay. All right. So we will meet you again. Bye. तो जी इस टाइम करतबा मस्जिद के आसपास हम घूम रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त और दिल नशीन ये मस्जिद है। इसकी दीवार दीवार जो भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मस्जिद के बारे में जो फरमाया वो बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल इस मस्जिद की एक अपना ही रोब है। जो स्पिरिचुअल यहाँ की मोटिवेशन है और वैल्यूज़ हैं वो वाकई अट्रैक्टिव हैं। जो यहाँ पर आएगा यकीनन उसे फ़ील होंगी, मुझे भी फ़ील हो रही हैं कि क्या ही वो हसीन और मुसलमानों का गोल्डन एज था जब मुसलमानों ने यहाँ पे हुकूमत की। और
सिर्फ कुछ लम्हों की हुकूमत नहीं, 6 सदियाँ तक उनकी हुकूमत कायम दायम रही। और वो यहाँ करतबा में उन्होंने अपने अजीमुशान नाम पैदा किया मुसलमानों का। तो इस करतबा मस्जिद की जो एक थोड़ी सी हिस्ट्री है वो ये है कि इसे 8वीं सदी में जब उमैया सल्तनत का ज़वाल हुआ दमिश्क में, तो उसके जो आखिरी हुक्मरानों में से थे अब्दुर्रहमान अव्वल, वो वहाँ से भाग कर यहाँ पे आए थे। इबेरिया पेनिसुला ये उस वक्त कहलाता था, ये इलाका स्पेन का। तो यहाँ आकर उन्होंने यहाँ पर उमैया ही सल्तनत की बुनियाद रखी, क्योंकि वहाँ पे वो ज़वाल पजीर हो चुकी थी। तो यहाँ पर आगे फ़ातिमियों ने उन्हें ओवरटेक कर लिया था दमिश्क में। तो उसके बाद वो यहाँ पर आ गए और उसके बाद फिर उन्होंने 8वीं सदी के आखिर में या शुरू में, तकरीबन शुरू में मेरे ख़्याल से, उन्होंने ये करतबा मस्जिद की बुनियाद रखी। और इस मस्जिद को फिर 8वीं-9वीं सदी तक उनके जितने भी जानशीन आते गए, उन्होंने इसके एक्सपेंड करते रहे इस मस्जिद को। तो इस मस्जिद के अंदर जाने का अब इंतज़ार कर रहे हैं हम। 3 बजे की टिकट ली थी हमारी, अब 3 बजने वाले हैं और अब हम अंदर जाके देखते हैं कि इस मस्जिद के क्या हाल व हवाल है।